हैव यू सीन दोज एड्स जिसमें कहा जाता है कि आपका प्रेमी अगर आपको छोड़ के चला गया है तो हमारे इस वशीकरण तंत्र से हम उसे आपके पास वापस ला सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल गाइस, आई एम पल्लवी सिंह, सेल्फ इंस्पायर्ड 1111 पे आपका स्वागत है। दिस इज आवर टॉपिक टुडे कि वशीकरण से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बेसिकली आई एम नॉट इनटू दैट, आई एम नॉट काइंड ऑफ तांत्रिक एंड ऑल, मेरे को ये सब पता भी नहीं है, खाना चाहती मैं जानती भी नहीं हूँ। मैंने ये एड्स देखे, सेवरल ऑफ एड्स ओवर देयर ऑन इंटरनेट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई बिलीव इन दैट कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि वशीकरण से आपका प्रेमी वापस आ जाएगा, ठीक है, क्यों लाना है? क्यों लाना है तुम उस प्रेमी को वापस जो तुम्हारे लिए कभी जेन्युइन था ही नहीं? ओके अगर वो तुम्हारे लिए जेन्युइन होता तो तुम्हें वशीकरण कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, मैंने इस बारे में ज़्यादा रिसर्च तो नहीं करी है, बट आई नो वन थिंग कि अगर आप वशीकरण वगैरह वाली टेक्निक पे जाते हो तो कुछ वक्त के लिए वो इंसान आपका होगा, पर उसके बाद क्या? वो इंसान जब अपने होश में वापस आएगा तो क्या वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे वो वशीकरण मंत्र में आकर के करता है? इवन दो आई हैव हर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग कि ये अगर आपको सक्सेसफुल होना है या फिर मेहनत की, देयर इज अ लॉट ऑफ मंत्रास। ओके आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लिमिटेड टाइम तक वर्क करती हैं एंड दे डू हैव अ रेपरकशंस अबाउट एवरीथिंग। इनके रेपरकशंस होते हैं। सो जब भी आपको कोई ऐसा बोले, आप ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट देखो कि अगर आपका प्रेमी आपको धोखा दे के जा चुका है, वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहता, भाई कभी ट्राई मत करियो। सच बता रही हूँ, कभी ट्राई मत करियो, ये बहुत ही वाहियात चीज़ होती है। मैंने ट्राई नहीं करा, आई टेल यू, मैंने कभी ट्राई नहीं करा और मैं कभी करूँगी भी नहीं, बिकॉज आई हैव माई ओन फेथ अबाउट एवरीथिंग। आई बिलीव इन एनर्जीज मोर देन मंत्रास तंत्रास एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। सो आई हैव माई ओन परस्पेक्टिव अबाउट एवरीथिंग। सो ये जो है ना, प्रेमी को वापस ले आना या किसी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए टेक्निक्स यूज़ करना या किसी को दुख देने के लिए ऐसा कुछ बना करके उसमें सुइयाँ चुभोना, देखो चीज़ें सारी हैं, वुडू डॉल कहते हैं उसको। आई टेल यू, चीज़ें सारी हैं, आई वोंट डिनाई इट कि नहीं होती हैं, बट ये चीज़ें खराब होती हैं। इन चीज़ों से आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों का नुकसान करते हो। एट सम पॉइंट आपके कर्मास भी बुरे होते हैं, तो जब आपके कर्मास बुरे होते हैं तो फिर आपको भी बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। एंड आई बिलीव इन दैट कि जब आप चीज़ें झेलते हो ना तो फिर आपको एहसास होता है अरे यार मैंने भी किसी के साथ बुरा करा था, इस वजह से ये चीज़ हुई, तो मत करो। और एक और एडवर्टीजमेंट है, मतलब दिस आई शुडंट से, बट मर्दानगी बढ़ाने की ताकत काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो, सच बता रही हूँ, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मर्दानगी तुम्हारी है, तुमको पता है कि तुमने कैसे बढ़ानी है, डोंट डू दैट। ये सब चीज़ें फेक है और ये सब एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं लोग, बिकॉज लोग उन्हें देखें, उनके पास जाएं, उनकी मार्केटिंग बढ़े, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सो इफ़ यू आर गेटिंग इन दिस, प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज वो बहुत ही वियर्ड हो जाएगा। मैं सीरियसली मेरे को हंसी आ रही है इस चीज़ पे, बट ये फैक्ट है कि अगर आप ऐसी किसी चीज़ में अपनी सेक्स लाइफ को सुधारने के लिए इन बाबा से मिलिए, इन हकीम से मिलिए, मत करो। दिस इज़ नॉट गोना वर्क एनी हाउ। मतलब मैं जानती हूँ कि टीनेजर्स ज़्यादा इन सब चीज़ों में फंसते हैं, और इवन दो जो लोग बड़े हो जाते हैं और दे आर नॉट हैविंग द गुड लाइफ, सो वो भी इन चीज़ों में फंसते हैं। ओके और वशीकरण वाला तो भाई साहब मेरे को पता है कि ज़्यादातर औरतें कराती हैं। ओके ज़्यादातर औरतें कराती हैं, दे आर इनटू दैट कि हाय मेरा ये आशिक था, अब वो मुझे छोड़ के चला गया, बिकॉज यू डिजर्व बेटर ब्रो, आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर। बिकॉज अगर तुम उसे डिजर्व करते हो तो तुम्हारी लाइफ में कोई और आता ही नहीं, और जो आएगा तुम उसको क्वेश्चन नहीं करोगे, शायद तुम उसे डिजर्व करते हो। बट ये जो चीज़ें हैं ना कि आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए। ये आंसर नहीं है किसी के पास कि अगर हमें कोई छोड़ के जाता है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, और ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है।
तो इंसान इन सब चक्करों में फंस जाता है, वशीकरण, हकीम बाबा तांत्रिक एवरीबॉडी इज देयर, क्योंकि हम उस ब्रोकन जोन में होते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं, क्योंकि उस बंदी ने हमें कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन दे दिया था, और अब हम उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट मी, आई हैव अ पर्सपेक्टिव अबाउट एवरीथिंग. आई टोल्ड यू अर्लियर इवन कि वशीकरण सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करने के लिए करवाया जा सकता है, जस्ट फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी होती है. आपने करवा भी लिया तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं करेंगी. एक पॉइंट के बाद आपको भी लगने लगेगा कि गलत हो रही हैं चीज़ें. सो इट्स देयर फॉर एवरी वन. सो आई बिलीव इन दैट कि समझो उस चीज़ को. आपका कंफर्ट जोन था, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. आपको समझनी होंगी वो चीज़ें, आपके लिए कोई और समझने नहीं आएगा कि हाँ भैया तुम आ जाओ, तुम मेरे को समझा दो. हाँ, वी कैन स्विच ऑन एनी अदर ऑप्शंस, वो भी हो सकता है. अदरवाइज लव योर सेल्फ ब्रो, सिंपल. लव योर सेल्फ. आई एम ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ इवन. मेरे को तो कोई बोल रहे कि अगर मैं आपको फ्री में भी डेमो दूँ कि भाई मैं किसी को वशीकरण करा सकता हूँ, तो हमने fuck you dude, I don't want anyone, simply because I'm happy, because I feel मैं किसी को उस तरीके से नहीं पा सकती जिस तरीके से वो होना नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में. अगर वो मेरा है तो मेरा है, मैं उससे सवाल नहीं करूँगी, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी, मैं उससे कोई शर्त नहीं रखूँगी. उसको वशीकरण करा करके अपना गुलाम बनाना, अपना मुरीद बनाना, दैट्स नॉट मी, ऑब्वियसली नॉट मी. So firstly, believe in yourself and don't believe in these kind of advertisement, guys. Seriously, I'm telling you for sure. So have some faith in yourself and your energy that you're a good person. So this is gonna work. Thank you for watching.